नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झम्यार। यूपी में भीषण गर्मी का रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 जिलों में लू को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है और ये जिले बांदा, चित्रकूट, कौशांबी के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, यानी कि भीषण से भीषण गर्मी जो है इन जिलों में पड़ेगी। प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर में भी चेतावनी जारी की गई है। भदोही, कानपुर देहात, कानपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस में भी चेतावनी जारी की गई है। एटा, आगरा, फिरोजाबाद में भी रेड अलर्ट है। मैनपुरी, इटावा और औरैया में भी मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। जालौन, हमीरपुर, महोबा में भी रेड अलर्ट है। झांसी, ललितपुर में भी भीषण गर्मी की चेतावनी है। 13 जिलों में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रतापगढ़, सोनभद्र, चंदौली में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि रेड अलर्ट के मुकाबले यहां पर थोड़ी सी गर्मी कम पड़ेगी, लेकिन यहां पर भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वाराणसी, जौनपुर, फर्रुखाबाद में भी चेतावनी है। कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कासगंज में भी गर्मी के लिए चेतावनी जारी की गई, लेकिन ये जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश कम से कम 23 जिले ऐसे हैं जहां पर बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने यहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 23 जिले ऐसे जहां के लिए रेड अलर्ट और 13 जिले ऐसे जहां के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो तापमान देखिए अलग अलग जिलों में क्या है। लगातार हम टेम्परेचर के बारे में आपको स्क्रीन पर जानकारी दे रहे हैं। और यूपी में भीषण गर्मी की चेतावनी है। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। सभी अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश है। सभी जिलाधिकारी सतर्क रहें, सीएम योगी ने कहा है। स्वास्थ्य और बिजली विभाग अलर्ट मोड पर रहे। रात एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहें। वरिष्ठ अफसर अस्पतालों पर नजर रखें। पेयजल, बिजली आपूर्ति पर नजर रखने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। हीट स्ट्रोक इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो। अस्पतालों में सभी इंतजाम पुख्ता रहे, यह भी उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। लू को लेकर सीएम योगी की लोगों से अपील है। बच्चों, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। सूती या खादी के कपड़े पहने। आग की घटना को लेकर सतर्क रहे। श्रमिकों को लू से बचाने पर भी अफसर ध्यान दें। तो मई के महीने में ही उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। यूपी के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आलम यह है कि बांदा में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है, तो कई जिले 45 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे हैं। आसमान से बरसती आग मई में जून का एहसास करा रही है, या यूं कहें कि जून की जला देने वाली गर्मी भी इससे कम ही होती थी। लेकिन इस बार सूरज ने ऐसी तपिश बढ़ाई है कि यूपी के कई जिले भट्टी की तरह तप रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार बांदा देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। यहाँ का तापमान 48 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लिहाजा जिला प्रशासन ने लोगों से गर्मी में बाहर न निकलने की अपील की है, लेकिन मजबूरी में लोगों का घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है। गाजीपुर में भी गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। तापमान 43 डिग्री के पार है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। साथ ही प्रशासन छोटे बच्चों के स्कूल बंद करने पर मंथन कर रहा है। प्रशासन ने शहर से गांव तक पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में बढ़ती गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगरपालिका ने खास पहल शुरू की है। शहर में नई स्प्रिंकल वाटर मशीन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में पानी का छिड़काव शुरू हो गया है, ताकि वातावरण में ठंडक बनी रहे और लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। इसके साथ ही कानपुर में भीषण गर्मी के चलते नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पारा 45 के पार है और उत्तर प्रदेश में 23 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देहरादून से राम मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। बलिया से मनोज चतुर्वेदी भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और बाकी सहयोगियों से भी वहां का हाल हम जानेंगे। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। तुषार, आज तो 23 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मतलब रेड अलर्ट का मतलब क्या है? 45 से ऊपर टेम्परेचर रहेगा। चूंकि अभी तक येलो अलर्ट जारी विभाग कर रहा था मौसम विभाग, लेकिन अब 23 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।
बिल्कुल, देखिए रेड अलर्ट का मतलब है 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान। इसके अलावा रेड अलर्ट का मतलब ये भी होता है कि जो लोग हैं, जो आम आदमी है यहाँ पे, जो यहाँ के निवासी हैं, वो भी सावधान रहें। बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, लिक्विड का सेवन करें और इसके अलावा डॉक्टरों की सलाह हमेशा लेते रहें। अगर कोई भी किसी तरह की कोई समस्या होती है बॉडी में तो उसको लेकर तत्काल डॉक्टर से सलाह लें और अस्पताल जाएं। इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। अस्पतालों को भी रेड अलर्ट पे रखा गया है। वहाँ पे बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। किसी भी मरीज को तत्काल अटेंड करने के लिए भी कहा गया है। इसी वजह से डॉक्टर जो मरीज हैं, अब अस्पतालों में लंबी लाइन लगने की व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा लंबी लाइन रहेगी तो वहाँ पर जो गर्मी है वो ज़्यादा बढ़ेगी। इस वजह से टोकन सिस्टम भी लागू किया गया है। सबसे खास बात है कि लोगों के खान पान पर विशेष ध्यान देने की अपील डॉक्टरों के द्वारा, सरकार के द्वारा भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई आदेश भी इसको लेकर जारी किए हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसको लेकर भी सावधानियां बरती जाए। तो सरकार के तरफ से भी समय समय पर तमाम निर्देश जारी किए जा रहे हैं। देखिए, सड़कों पर भी मैं हाल दिखाऊं तो हजरतगंज है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। इसके अलावा ऑफिसेस सबसे अधिक यहाँ पर हैं। भीड़ काफ़ी कम है यहाँ पे। जो भीड़ अमूमन यहाँ पर होनी चाहिए वो भीड़ काफ़ी कम है। गन्ने के जूस के यहाँ पर लोग अपना लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, गन्ने के जूस पी के जाते हैं। मतलब कि लिक्विड लेने पर विशेष तौर पे कहा गया है डॉक्टरों की तरफ से कि लिक्विड का सेवन करें, ज़्यादा पानी का उपयोग करते रहें, अपने शरीर में पानी ज़्यादा पीते रहें। इसके अलावा जूस पर फोकस किया जाए, जूस पिया जाए। मतलब कि खाने को कम करें और लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट खाने को नहीं कर पा रही है। इस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है, लोगों को फीवर हो रहा है। इसके अलावा और भी तमाम समस्याएं लोगों को हो रही है। और साथ ही गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एसी तक भी काम करना लगभग बंद कर दिया है। कई जगहों पे अगर देखा जाए तो एसी भी नहीं काम कर रहे हैं। साथ ही बिजली संकट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो गर्मी की वजह से यहाँ पर हाल काफ़ी बेहाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि गर्मी अभी और बढ़ सकती है। कम नहीं होगी, 25 तारीख के बाद से नौतपा भी जारी हो जाएगा। तो ऐसे में गर्मी से सावधानी रखने के लिए कहा गया है गीले कपड़े से लगातार शरीर को पोंछते रहें, मुंह को पोंछते रहें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बॉडी भी हीट कर रही है। तो इस वजह से लोगों को कई 23 जिले ऐसे हैं जहाँ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और हमारे सहयोगी तुषार बता रहे हैं कि क्या क्या आप करें ताकि आप हाइड्रेटेड रह सकते हैं। पानी का सेवन तो जरूर करते रहें। हमारे साथ मनोज भी मौजूद है बलिया से, लेकिन उससे पहले देहरादून का रुख कर लेते हैं। राम अनुज हमारे साथ मौजूद हैं। राम, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का क्या हाल है कि वहां पर भी मैदानी इलाके और वहां पर भी कई जगहों पर टेम्परेचर जो है 40 के आसपास पहुंच रहा है, वहां क्या हाल है? देखिए, एक बार तो सबसे पहले दर्शकों को सीधी तौर पर तस्वीर दिखा देते हैं सड़क से। और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे लखनऊ की जो हाल है, वही अगर राजधानी देहरादून का भी करें तो यहाँ पर अमूमन आवागमन तो दिन में कम हो रहा है। और चूंकि जो गर्मी की तपिश है वो लगातार बढ़ रही है, तापमान 37 प्लस में चल रहा है, तो ऐसे में लोगों के सामने दिक्कतें भी आ रही हैं और लोग जूस पीना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और आप बताइए मैम, कहाँ से आई है? देहरादून से बोल रहे हैं। देहरादून से। इतनी गर्मी पहले देखी थी जिस तरह से आजकल हो रही है? आजकल तो हर साल ऐसी ही है, गर्मी बढ़ रही है। हाँ जी, आने जाने में दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा। आप बताइए, कैसे आने जाने में दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गर्मी में तो बहुत ही बुरा हाल है। तो आप लोगों ने भी जूस किया तो थोड़ी राहत हो रही है? बस फॉर द टाइम बीइंग की राहत है ये, बट गर्मी में से राहत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो गर्मी से किस तरह से हालात है वो दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से तस्वीर। और जो अगर आप देखेंगे कि गन्ने के अगर चाहे पर यहाँ पे जो जूस की शॉप्स हैं, स्टॉल्स लगी हुई है, या दूसरे पेय पदार्थ हैं, लगातार लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से गर्मी से बच सकते हैं। पहाड़ी राज्य होने के बावजूद भी राजधानी देहरादून में भी लगातार तापमान बढ़ रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाके हैं, अगर मसलन देखेंगे उत्तरकाशी या चमोली, चंपावत, इन इलाकों में थोड़ी सी राहत कह सकते हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में लगातार गर्मी का जो सितम है वो बढ़ रहा है। और इसी तरह से जो जूस की दुकानें हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। आप बताइए आजकल कैसे लोग पहुँच रहे हैं, क्या क्या जूस ले रहे हैं? जूस तो काफ़ी नहीं बिक पा रहा, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि बहुत ज़्यादा, मतलब लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। इस वजह से हमारे को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन गर्मी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, मतलब गर्मी ज़्यादा हो रही है तो आवागमन कम होने से कुछ असर है?
नहीं, अभी तो मतलब जैसे दिन में कोई काम नहीं चलेगा, शाम में ही जो चलेगा काम चलेगा, वरना तो गर्मी में लोग बाहर नहीं निकल रहे बिल्कुल। तो बिल्कुल एक बार आपको सीधी तस्वीर फिर दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस तरह की जो दुकानें लगी हुई हैं, गन्ने की या बेल की या दूसरे पेय पदार्थ की जो जूस मिल रहा है, वहाँ लगातार पहुँच रहे लोग। लेकिन जिस तरह से दुकानदार भी कह रहे हैं कि आवागमन कम है, सड़कें अगर आप देखेंगे तो ये राजधानी का गर्मी में लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते, काम भी है तो शायद टाल देते हैं, शाम का इंतजार करते हैं। बने रहिए राम, आपके पास लौटते हैं। बरेली से भी हमारे सहयोगी अजय कश्यप जुड़ गए, लेकिन बलिया का रुख करते हैं। बलिया का क्या हाल है मनोज, वहां के लिए क्या अलर्ट है? लगातार पड़ रहा है और गर्म हवाओं के लोगों को परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस समय टीडी कॉलेज चौराहे पर मौजूद हूं बलिया शहर के, और आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो बहुत निकल रहे हैं बाहर। सड़कों पर भीड़ कम है, गाड़ियों की आवाजाही तो है, लेकिन पैदल चलने वाले, साइकिल से चलने वाले, मोटरसाइकिल से चलने वालों की संख्या कम है। और जो बाहर निकल रहे हैं वो गमछा, तौलिया या फिर महिलाएं दुपट्टे का प्रयोग कर रही हैं ताकि इस भीषण गर्मी से बचा जा सके। हालांकि इस गर्मी से बचाव का एक और भी माध्यम है, और वो है जूस की दुकानें, तरल पेय पदार्थों की दुकानें, जहां पर लोग जो है आकर अलग अलग जूसेस का आनंद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव का जो है तरीका भी अपना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुसाहिद नाम है सर। अच्छा मुसाहिद, जूस कॉर्नर की दुकान चाहते हैं, किस किस तरीके के जूसेस आपके यहाँ हैं? हमारे यहाँ मैंगो शेक, बनाना शेक, पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस, मिक्स जूस, वो गाजर जूस, चुकंदर जूस सब मिलता है। अच्छा, तो अभी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो लोग आ रहे हैं? जी, वो सुबह शाम आ रहे हैं, दोपहर में लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं ज्यादा। दोपहर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, गर्मी में क्या आपको लगता है कि जूस से थोड़ी राहत मिलेगी? हाँ मिलेगी सर। अच्छा, तो अभी लोग जो है, आप लोगों को लगता है कि जूस पीने से जो है और ज्यादा आपको ताकत मिलती है और ठंडक रहती है? हाँ मिलती है, मैंगो शेक, बनाना शेक सब मिलता है हमारे पास। जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए हमारे पीछे जो है सिर्फ जूस की ही दुकान नहीं है, बल्कि आम का पन्ना भी यहाँ पर आप देखें, और माना जाता है कि इसमें पुदीना के साथ साथ आम का पन्ना भी होता है, और जिसको पीने के बाद लोगों को बहुत राहत मिलती है। माता जी, आप आम का पन्ना पी रही, कितना राहत मिलता है? बहुत राहत। गर्मी कितनी है? दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है? आइए भाई साहब, इधर आइए। क्या नाम है आपका? शहनवाज है। अच्छा शहनवाज, कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। क्या दिक्कत हो रही है? कहीं आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, हर 10 मिनट में पानी और जरूरी है। तो अभी आप आम का पन्ना पी रहे हैं या बेल का रस, तो उससे कुछ राहत मिल रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी देर पर जरूरी है, हर 10 मिनट पर। जी, थोड़ी थोड़ी देर पर जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि ये पंकज मदेशिया, ये जो है बेल और शरबत की दुकान जो है इन्होंने खोल रखी है। इसके बगल में तमाम फूड कॉर्नर्स हैं और जूस की दुकानें हैं। यानी कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी में जो बाहर निकल रहा है वो तरल पेय पदार्थों का सहारा ले रहा है ताकि उसको गर्मी से थोड़ी निजात मिल सके। मनोज बने रहिए। अजय कश्यप भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीसीआर के हमारे साथ अजय कश्यप हैं, स्क्रीन पर नहीं दिख रहे। चलिए अजय कश्यप से भी आगे हम बातचीत करेंगे। अजय कश्यप बरेली सवार से जुड़े हैं, वहां का भी हाल आपको बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और 13 जिले ऐसे जहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया, यानी कि कुल मिलाकर के 36 जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। टेम्परेचर जो है वो 45 से पार पहुंच रहा है और जिन जिलों में 45 से पार पहुंचने की आशंका है, लू की आशंका है, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तुषार, कुल मिलाकर के देखें स्थिति कब सुधरेगी, या अभी 10-15, चूंकि नौतपा भी लगने वाला है तो 10-15 दिन ऐसे झेलना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, देखिए अभी मौसम को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि मौसम कब सुधरेगा, क्योंकि मौसम जो मौसम विभाग का अंदाज है उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो अभी जून के मिड तक ही मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। भी ऐसी ही गर्मी पड़ने की संभावना है, क्योंकि 25 मई के बाद यहाँ पे नौतपा भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो गर्मी का सितम है और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके बाद जून का महीना होता है जो कि मेन समय माना जाता है गर्मी को लेकर, सबसे पीक समय होता है जब जून में गर्मी होती है। तो ऐसे में 10-12 जून के बाद ही मानसून आने की संभावना है। तो अभी सबसे अधिक अगर बात करें तो गर्मी का जो सितम है वो इस वक्त चल रहा है और आगे भी ऐसे ही तुषार, आगे भी रहेगा। हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, हाइड्रेटेड कम से कम रखना पड़ेगा। जो लोग बाहर निकलते हैं वो पानी हर 10 मिनट में पीते रहे, एक व्यक्ति ने कहा, वो सबसे अच्छा तरीका है। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बरेली का क्या हाल है और कैसे लोग खुद को इस भीषण गर्मी से बचा रहे हैं?
कुंदन आपको बता दूं बारिश का नजारा जो है देहरादून और लखनऊ से इतर रही है। मैं इस तरफ दिखाऊंगा, देखिए ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ कचहरी पे, और यहाँ का आलम की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जाम रहता था, लेकिन अब देखिए चुनिंदा वाहन यहाँ पे है और पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मठे की शॉप की डिमांड कितनी बढ़ गई है जी, कितना मांग बढ़ गई है मठे की? थोड़ी बढ़ गई। अच्छा, लोग गर्मी को राहत देने के लिए मठा पी रहे हैं। अच्छा, कितने बजे तक दुकान खोलते हो आप यहाँ पे? दुकान खोलते हैं साहब 7, 7:30, 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक। हाँ, देखिए कुंदन मैं आपको नजारा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है इतना पॉश एरिया है, और यहाँ पर जब भी आगे जाओगे जिला मुख्यालय है और कोर्ट कचहरी यहाँ पे है, और यहाँ पर जो है पूरे दिन जो बात की जाए तो यहाँ पर जाम रहता है। लेकिन इस समय जो है टेम्परेचर की बात की जाए तो वो टेम्परेचर जो है 42 डिग्री पहुंचा। कुछ लोग मेरे संग मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत ज्यादा बरेली में गर्मी है, मठा पीने आए हैं? बहुत गर्मी जी, बहुत गर्मी। एक मठा सहारा बनाए हुए हैं आप? मठा सहारा। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, लेकिन मठा पी के बहुत फायदा होता है। देखिए डॉक्टर भी सलाह इस बात की देते हैं कि आप जब गर्मी में बाहर निकले तो एक लिक्विड जो है, ये जूस हो सकता है, पानी की बोतल हो सकती है, लस्सी हो सकती है, वो जरूर पिए ताकि शरीर में जो है पानी की कमी ना हो। और जब तक पानी की कमी नहीं होगी तो गर्मी आपको जो है आहित नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल बने रहिए अजय। आप तो कुल मिलाकर के देखें तो उत्तर प्रदेश के कम से कम 36 जिले ऐसे जहां पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट और आज तो 23 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राम बताइएगा कि मौसम बदलेगा कब, हालात सुधरेंगे कब? ये जो टेम्परेचर देहरादून में भी 37 डिग्री तक पहुंच रहा है, ये कभी नीचे आएगा अगले कुछ दिनों में, या फिर यही स्थिति बनी रहने वाली है? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अगर मुताबिक देखते हैं तो फिलहाल अभी आने वाले 2 से 4 दिनों में किसी तरह का खास कोई बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि मौसम अभी इसी तरह से शुष्क बना रहेगा। और यकीनन जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का सितम बरस रहा है, दिखाई दे रहा है, अगर उस लिहाज से देखते हैं तो देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। अब राजधानी देहरादून का जो तापमान है, अगर आप देखें तो 37 का तापमान यहाँ बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि लोग जो है वो घरों से कम निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं वो जूस का सेवन कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आप भी बच्चों के साथ निकले हैं तो जूस ले रहे हैं? हाँ सर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत भयंकर वाली। बच्चे परेशान हो रहे हैं तो जूस पिलाना पड़ रहा है उनको, जूस पिला रहे हैं। बच्चों को जूस पिला रहे हैं आप भी? बच्चों को जूस पिलाया जा रहा है सर, आप भी पीजिए सर। हाँ बिल्कुल, तो आप लोग पिलाते रहिए। तो मैडम आप बताइए कि आखिर में बच्चों के साथ निकलना मुश्किल हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो तो तबीयत खराब थी इसलिए फिर इसे लेकर आना पड़ा। अच्छा, गर्मी की वजह? हाँ, गर्मी की वजह से ना बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर लेकर आना पड़ा इन्हें हॉस्पिटल दिखाने के लिए। नहीं तो इतनी गर्मी में कौन निकले बाहर। तो आप देखिए कि बच्चों को भी जूस पिला रहे हैं। एक बार तस्वीरों में आपको फिर से दिखा देते हैं। लेकिन जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, अगर उस पर हम यकीन करें तो यकीनन 4 से 5 दिनों तक अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। और जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा है तो ये उसका सीधा असर आप सड़कों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, आवागमन कम हो गया। लोग जगह जगह पर जिस तरह से वो जूस पीना पसंद करते हैं। बिल्कुल, गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में खुद का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का। और चूंकि आप लोग भी गर्मी के दिनों में रिपोर्टिंग करने के दौरान बाहर रहते हैं तो खुद को हाइड्रेटेड रखिए। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी का कहर जारी है। यूपी के अलग अलग जिलों को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इन सब के बीच में लखनऊ में तमाम जगहों पर लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए अस्थायी पानी के टैंकर्स लगाए गए हैं। गर्मी का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है और आज भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों को लेकर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में भी तमाम लोग जो है वो गर्मी से परेशान हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको केवल जो है इस गर्मी में पानी का ही सहारा है। तमाम जो लोग हैं सुबह से ही आप देख सकते हैं कि जो वाटर टैंकर्स की जो अस्थायी व्यवस्था की गई है वहाँ पर मौजूद आपको दिखाई पड़ेंगे। क्या नाम है आपका? कितना परेशानी हो रही है गर्मी से? बहुत 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 है।
क्या नाम है आपका? सरबजीत। इतनी गर्मी में कितनी परेशानी हो रही है, कितना दिक्कत हो रही है घर से निकलने में? दिक्कत तो हो रही बहुत है। ये आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है तमाम टैंकर्स पर जो पानी के लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, वहाँ पर नज़र आएंगे और लगातार जो लोग हैं वो पानी भर रहे हैं और गर्मी की वजह से लगातार परेशानियाँ बढ़ रही हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं गर्मी की वजह से? अरे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को पियाव लगाए हुए हैं। इसलिए जो हमको लोग जनता को आराम मिले, वो जो है पानी पिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और हर तरफ कुछ इसी तरह की स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं। सुबह से ही तमाम जो टैंकर्स हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो दिखाई पड़ रही है और वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की भीषण गर्मी पड़ेगी और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं संभल में भीषण गर्मी के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गर्मी से बचाव और राहत के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की गई है। साथ ही गौवंश को भी गर्मी से बचाव के लिए तिरपाल और फूस से शेड को कवर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हीट वेव के मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकारी अस्पताल भी अलर्ट मोड पर हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि बिना काम के घर से बाहर जाने से बचें। यूपी में हीट वेव का टॉर्चर जो है लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुमान की माने तो आने वाले दिनों में हीट वेव का टॉर्चर और बढ़ेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव से पीड़ित मरीज हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए संबल जिले के स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत से संबल जिले के जितने भी CSC हैं वहाँ पर कोल्ड रूम बनाए गए हैं और वहाँ पर 5 बेड के अलावा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और मैं इस समय चंदूसी CSC में मौजूद हूँ। आप देखेंगे यहाँ से हीट वेव से जो पीड़ित मरीज आएंगे उनको राहत पहुंचाने के लिए, उनके इलाज के लिए ये कोल्ड रूम बनाया गया है। और इस कोल्ड रूम में इसको पूरा तापमान को बनाए रखने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर AC की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एक कॉर्नर बनाया गया है। आप देखेंगे इस कॉर्नर में फ्लूइड है, दवाइयाँ हैं और यहाँ पर मेडिसिन रखी हुई है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर एक आइस गैस का बॉक्स भी रखा हुआ है, यानी कि हीट वेव के टॉर्चर जो पीड़ित मरीज आएंगे उनके इलाज के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा जो हीट वेव से पीड़ित मरीज होंगे उनको पता तक लाने के लिए 102 और 108 एम्बुलेंस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कुल मिलाकर के हीट वेव से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। सुनील से जी मीडिया संभव। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा हीट वेव को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है और इस संदर्भ में जनपद में जो भी नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर पेयजल की उपलब्धता के लिए वाटर कूलर और जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनके निर्देशित कर दिया गया है। गौशालाओं को लेकर के वहाँ पे तिरपाल की और पानी के छिड़काव की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसके अलावा अस्पताल जितने हमारे हैं PSC CSC इनको अलर्ट मोड पर डाला गया है। ORS की उपलब्धता को लेकर के इनको निर्देशित। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।